देखो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट को, जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, बॉडी प्लान देते हैं। क्या नाम देते हैं डियर स्टूडेंट? बॉडी प्लान। अब कहोगी कि व्हाट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बॉडी प्लान? बॉडी प्लान का मतलब क्या होता है, जरा समझा। तो डियर स्टूडेंट, बॉडी प्लान का मतलब ये होता है कि फॉर्मेशन जो होता है, क्या बेटा, फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, ऑफ गट inside the body is known as body plan। यानी गट का फॉर्मेशन होगा इनसाइड द बॉडी, उसे बॉडी प्लान कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बॉडी प्लान कितने टाइप के होते हैं? तो बॉडी प्लान डियर स्टूडेंट 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप में सबसे फर्स्ट ए टाइप को डियर स्टूडेंट अपन सीधे क्या कहते हैं? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। अब कहोगे कि सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान किस चीज को कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान वैसे प्लान है जहां पर सेल जो होते हैं ना, सेल वर्क इंडिपेंडेंटली। क्या डियर स्टूडेंट? इंडिपेंडेंटली सेल क्या करते हैं? वर्क करते हैं। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट? अब कहोगे कि इंडिपेंडेंटली वर्क करते? जी हाँ, जी हाँ, सेल इंडिपेंडेंटली वर्क करते, किसी पे डिपेंड होकर के वर्क नहीं करते। एग्जाम्पल, अगर सेल को डाइजेशन करना है और वो डाइजेशन के लिए बना हुआ है, तो बेटा वो सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन ही करेगा, चाहे कुछ हो जाए, दूसरा कोई काम नहीं करेगा। दूसरा डियर स्टूडेंट, कि अगर सेल रिप्रोडक्शन के लिए बना है तो वो रिप्रोडक्शन करेगा। एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल होता है पॉरीफेरा, और ये पॉरीफेरा को अपन क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस। अब कहोगे कि सर पॉरीफेरा कैसे, जरा आप मुझे समझाइएगा। तो देखो डियर स्टूडेंट, पॉरीफेरा का बॉडी के इनर लाइनिंग पे एक इस टाइप में क्या होता है? इस टाइप में एक सेल प्रेजेंट होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? कोएनोसाइट्स कहते हैं। ये डियर स्टूडेंट क्या होता है? फ्लैजेला होता है। आई बात समझ में? तो डियर स्टूडेंट याद रख लेना कि कोएनोसाइट का क्या काम। तो अब देखो, मान लो ये पोर बॉडी पे प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब पोर प्रेजेंट हो गया तो क्या करेगा? इस जगह से वाटर एंटर होगा बेटा, वाटर एंटर होगा, तो वाटर में जो पार्टिकल शो होगा, ये पार्टिकल को ये कोएनोसाइट पकड़ लेगा। कोएनोसाइट पकड़ करके अपने सेल के अंदर लाएगा, अपने सेल के अंदर कराएगा डाइजेशन। अब कैसे लाएगा? मान लो ये है, ये देखो, अब ये क्या किया? फूड पार्टिकल को पकड़ा, फूड पार्टिकल को पकड़ करके अब फ्लैजिला को लेकर के धीरे धीरे एंटर कर देगा। कहां एंटर कर देगा डियर स्टूडेंट? अंदर के साइड खींच देगा। अब जैसे ये न्यूक्लियस है ना, तो अब इसमें क्या होगा? स्टेप आगे देखो कि अब ये फ्लैजिला एनगल्फ, ठीक है। ऐसा होगा। अब धीरे धीरे डियर स्टूडेंट क्या चीज हो जाएगा? अब ये धीरे धीरे फूड पार्टिकल कोएनोसाइट्स के अंदर आ जाए। बोलो हाँ या ना?
अब जब ये कोइनोसाइट्स के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, डाइजेशन टेक्स प्लेस होगा। तो इस टाइप के मॉडिफिकेशन, क्योंकि देखो जो भी स्टेप हो रहा है किसके अंदर हो रहा है, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर हो रहा है ना। तो जब ये पर्टिकुलर सेल के अंदर हो रहा है डियर स्टूडेंट, तो इसी चीज को अपन क्या कहेंगे, कोइनोसाइट्स कहेंगे। आई बात समझ में से, यस और नो? बोलिए डियर स्टूडेंट, समझ में आई? समझे बेटा? सर नहीं समझ रहे। नहीं समझे? ये कोइनोसाइट्स बेटा ना सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। अब कैसे सेल्स होते हैं ये जरा देखो, ठीक है? पहले तो इस चीज को देखो कि कोइनोसाइट सेल्स किस टाइप में हो। देखो बेटा, इसे कोइनोसाइट सेल्स कहते हैं, पॉलीफेरा। अब ये होता कहाँ है ये भी देख लो। ये डियर स्टूडेंट इस जगह पर होता है, आपको दिख रही है डियर स्टूडेंट? इस जगह को गौर से देखो, क्या दिख रहा है? ये एक पॉलीफेरा दिख रहा है, बोलो हाँ या ना? पॉलीफेरा में डियर स्टूडेंट ये देखो, नीचे साइड में ऑस्टिया है, और ये देखो इसके अंदर में पूरा ये सब कोइनोसाइट्स लगे हुए। दिख रहे डियर स्टूडेंट कि नहीं दिख रहे? अब ये कोइनोसाइट्स को एनलार्ज करके देखो, ये देखो कोइनोसाइट्स डियर स्टूडेंट, यहां देखना, ये देखो फ्लैजिला पकड़ा, फूड पार्टिकल्स और म्यूकस के साथ एसोसिएटेड है, चिपका हुआ कॉलर पर। अब डियर स्टूडेंट ये देखो फेगोसाइट्स क्या हो रहा है, एंटर ये फेगोसाइटोसिस ऑफ फूड पार्टिकल हो रहा है, मतलब फूड पार्टिकल को अब खा रहा है वो। ठीक है बेटा, फूड पार्टिकल को क्या कर रहा है वो, खा रहा है। खाने के बाद क्या हो रहा है, ये क्या कहला है, कोइनोसाइट्स कहला है। और इसी के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है अमीबोसाइट सेल। अब ये अमीबोसाइट सेल्स का रोल दूसरा है, लेकिन यहां पर ध्यान दो डियर, खाने को पकड़ना, फूड पार्टिकल्स को पकड़ना और फूड पार्टिकल्स को खाना, वो तो सिर्फ कोइनोसाइट्स का रोल हुआ ना। बोलो समझे कि नहीं? समझे कि नहीं डियर स्टूडेंट? ठीक है, अब देखो जैसे ये है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ये देखो कोइनोसाइट्स है ना, वाटर फ्लो करेगा अंदर की ओर। देखो ये जो बड़ा सा एरो दिख रहा है, ये बता रहा है कि वाटर इधर से अंदर की ओर आएगा और ऑस्क्यूलम से बाहर जाएगा। तो इसी वाटर के साथ क्या आएंगे, फूड पार्टिकल्स आएंगे। फूड पार्टिकल चिपकेगा और कोइनोसाइट्स उस चीज को डाइजेशन मिलेगा। इस चीज को कहते हैं सेल एग्रीगेट टाइप। क्यों? क्योंकि ये किसके अंदर हो रहा है बेटा डाइजेशन, तो कोइनोसाइट सेल्स के अंदर हो रहा है। इसी वजह से इस चीजों को अपन क्या कहते हैं, इस चीजों को सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान कहते हैं। बोलिए डियर स्टूडेंट, कोई डाउट? चलेगा, सारे बच्चे मिल करके कहेंगे। चलो आगे देखते हैं। ये हो गया कोइनोसाइट्स, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। अब देखो नेक्स्ट, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। अब कहोगे सर ये ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान क्या हो, तो ध्यान देना डियर स्टूडेंट, बी
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं। बेटा जब ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान देखोगे तो ये कैसा होगा, तो ब्लाइंड का मतलब हो गया बंद, सैक का मतलब हो गया पॉलीथीन बैग, यानी एक साइड से बंद बैग के जैसा बॉडी प्लान हो उसे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं। मतलब डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा बेटा, ठीक है, और इसके पास क्या होगा, सिर्फ सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगा। आ रही बात समझ में, यही सिंगल ओपनिंग सर्व एज बोथ क्या, माउथ एंड एनस। बोलो हाँ या ना डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल अगर देखोगे, ये क्या है, हाइड्रा है ना बेटा। अब हाइड्रा का अंदर वाला देखोगे, तो ये तो बेटा कैविटी हो गया ना, जिसे अपन पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहेंगे। बोलो हाँ या ना। जब बेटा ये पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहना है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग साफ अच्छे तरीके से जानते हैं डियर स्टूडेंट कि ये सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है। अब फूड अगर यहां से होकर के आया तो इस पैरागैस्ट्रिक में आएगा, अगर फूड यहां से बाहर हुआ तो इसी माउथ से बाहर होगा बेटा। तो अब देखो कि एक सिंगल ओपनिंग ये तो इनकमिंग माउथ के लिए भी और एनस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, तो इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी डियर, इसका एग्जांपल हो जाएगा सबसे पहला सिलेंट्रेटा। बोलो हाँ या ना। सिलेंट्रेटा में चाहे तुम हाइड्रा कह लो या जेलीफिश कह लो, सब यही होंगे। प्लस डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लस एक और चीज आ जाएगा जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, हाइड्रा सिलेंट्रेटा एंड डियर स्टूडेंट प्लेटिहेलमिन्थस। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट। अब जब ये प्लेटिहेलमिन्थस को अगर ऑब्जर्व करोगे तो प्लेटिहेलमिन्थस जनरली किस टाइप के होंगे, ठीक है, तो प्लेटिहेलमिन्थस डियर स्टूडेंट, टू प्लेटिहेलमिन्थस ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। फ्लैट वॉर्म में किसमें हम लोग देखेंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब, ये हम लोग फ्लैट वॉर्म्स में देखेंगे, सॉरी ट्यूब विद इन ट्यूब बोल रहा हूँ। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान किसमें देखेंगे, वो प्लेटिहेलमिन्थस में फ्लैट वॉर्म में डिस्कस करेंगे, ओके, जब हम लोग प्लानेरिया का डायग्राम देखेंगे। नाउ अब आगे देखो, ये इसमें कोई डाउट है किसी को ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट सी, सी को अपन क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, सी को कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। बेटा सोचो, मैंने कह दिया ना ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, तो कैसा होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान डियर स्टूडेंट ऐसा होगा जिसमें बॉडी वॉल होंगे, बॉडी वॉल के साथ साथ डियर स्टूडेंट गट वॉल। अब देखो,
ये बॉडी वॉल है, ये गट वॉल, ठीक है। उसके बाद देखो डियर स्टूडेंट, मेसोडर्मल लाइनिंग प्रेजेंट होता है, सो यस और नो? अब देखो, इसमें एक चीज याद रखना डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होगा कि ये उसमें पाया जाए, फाउंड इन दोज एनिमल इन विच क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा डियर स्टूडेंट, तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, पहले का तो माउथ होगा ना, और पोस्टीरियर और लोअर एंड पे क्या होगा, एनस होगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, जिसमें डियर स्टूडेंट क्या होगा, सेपरेट माउथ होगा प्लस एनस होगा। बोलो बेटा हाँ या ना? एग्जाम्पल अगर देखोगे तो एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, अस्केलमेंथीज से लेकर के कहां तक डियर स्टूडेंट, तो अस्केलमेंथीज से लेकर के अगर आप बात करो तो पूरा का पूरा कोर डेटा जो है बच्चे, वो जनरली क्या चीज है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। बोले बेटा कोई डाउट है यहां तक किसी को? एनी डाउट? से यस और नो? क्या समझ में आया? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, बॉडी है बेटा, बॉडी के अंदर एक नया ट्यूब लगा हुआ, वो ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल है, जिसमें एंटीरियर ओपनिंग में माउथ है और पोस्टीरियर ओपनिंग में एनस है बेटा। बोलिए कोई डाउट? नो ना? डू इट फास्ट। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट, अब जरा समझो आगे। इसके बाद होगा जिसे हम लोग कहेंगे सेगमेंटेशंस बेटा। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट पे आ जाओ। 6 को अपन क्या कहेंगे, सेगमेंटेशन कहेंगे। डियर स्टूडेंट सेगमेंटेशंस क्या, तो अब जरा समझोगे कि सेगमेंटेशंस का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। एक्चुअल में होता है रिपीटेटिव यूनिट। क्या होता है बेटा, रिपीटेटिव यूनिट होता है। अब जब रिपीटेटिव यूनिट अगर कहोगे तो ये तो पूरा का पूरा क्या है डियर स्टूडेंट, रिपीट करने वाला पार्ट है, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, सेगमेंटेशंस कहते हैं। सही है सर? मतलब डियर स्टूडेंट, अगर ये सेगमेंटेशंस के बारे में आप बात करोगे तो दो चीज है कि बॉडी पर क्या होंगे, सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब सेगमेंट्स क्या, इस चीज को क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे ना, रिपीटेटिव है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बिहाफ पर गेम हो जाता है। जैसे ये देखो कि एक बॉडी का ये तो सेगमेंट है, बोलो हाँ या ना? तो डियर स्टूडेंट सेगमेंट भी कितने टाइप के हो जाते हैं, 2 टाइप के हो जाते हैं। पहला डियर स्टूडेंट जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, स्यूडो सेगमेंटेशंस कहते हैं। अब स्यूडो सेगमेंटेशंस का मतलब क्या हुआ,
स्यूडो सेगमेंटेशन का मतलब हुआ फॉल्स सेगमेंट। स्यूडो का मतलब क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सेगमेंट्स का मतलब आप जानते हो, रिपीटेटिव यूनिट। क्लियर है बेटा? अब जरा देखो कि ये जब स्यूडो सेगमेंटेशन है, इसे फॉल्स का है और रिपीटेटिव यूनिट है, तो अब क्या चीज है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट, कि अब इसमें क्या होता है कि अगर बॉडी, यहां पर देखो, अगर बॉडी का एक्सटर्नल सेगमेंट यहां, बहुत गौर से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये इतना इंपॉर्टेंट है बेटा कि आप सोच नहीं सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बॉडी में सेगमेंटेशन ऐसा रहेगा, तो बेटा अगर ये बाहर साइड एक्सटर्नल सेगमेंट ऐसा दिखेगा, तो बेटा जो इसका इंटरनल सेगमेंट होगा वो डिफरेंट जगह पे होगा। तो ये जो रेड वाला बना, ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट? इंटरनल सेगमेंट हो गया। मतलब अब क्या रहा, देखो, बाहर में जहां पे सेगमेंट प्रेजेंट है, इंटरनल वहां पे सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो उस चीज को अपन कहेंगे स्यूडो सेगमेंटेशन, मतलब फॉल्स सेगमेंट कहेंगे। आई बात समझ में? जिसकी एग्जांपल क्या होती है डियर स्टूडेंट? जिसकी एग्जांपल होती है टेप वॉर्म। आई बात समझ में? क्या एग्जांपल होता है? टेप वॉर्म एग्जांपल होता है, जिस चीज का नाम अपन क्या कहते हैं? टेनिया सोलियम कहते हैं। बोल बेटा, कोई डाउट? कोई डाउट डियर स्टूडेंट? क्या स्यूडो सेगमेंटेशन आपको क्लियर हुआ? बस इतना ध्यान रखना है कि स्यूडो सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंट दोनों एक जगह नहीं होते। मतलब अगर बॉडी का एक्सटर्नल सेगमेंट यहां होगा, तो इंटरनल सेगमेंट यहां होगा। जैसे देखो, बॉडी का हमारा दो सेगमेंट है ना, ये, ठीक है? तो अगर इसका इंटरनल सेगमेंट यहां पर होगा, मतलब इन दोनों के बीच में इंटरनल सरफेस पे होगा, जैसे हमारा ट्रू सेगमेंटेशन। क्यों? अगर जहां पे बाहर में सेगमेंट है, वहां अंदर भी सेगमेंट आपको मिलेगा। बोलो हाँ या ना बेटा? ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद डियर स्टूडेंट क्या आता है? इसके बाद आता है बी, जिसे मेटामेरिक सेगमेंट्स कहते हैं। अब कहोगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जी आर डियर स्टूडेंट, इसी चीज को ट्रू सेगमेंट्स कहते हैं। ध्यान देना, अब ट्रू सेगमेंट्स के एग्जाम्पल क्या है मेटामेरिक? तो समझो कि अगर ट्रू सेगमेंट और मेटामेरिक सेगमेंट को देखोगे, तो बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड होते हैं इनटू द सेगमेंट, वो भी कहां पे? एट सेम प्लेस। बोलो हाँ या ना? डस्टबिन में जाएगा कुछ देर में।
देखो बेटा, ये क्या चीज है? ये एक्सटर्नल सेगमेंट है ना बेटा। अगर तुम इंटरनल सेगमेंट देखोगे तो बोल बेटा, इंटरनल सेगमेंट भी सेम है ना? बोलो हाँ या ना। इंटरनल सेगमेंट भी सेम है, तो मतलब बॉडी का एक्सटर्नल सेगमेंट और इंटरनल सेगमेंट सेम प्लेस पे प्रेजेंट हो तो उसी चीज को डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं? ट्रू सेगमेंटेशंस कहते हैं, जिसे मेटामेरिक सेगमेंटेशंस कहते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये जो फेनोमेना है, फेनोमेना को अपन किस नाम से कहते हैं? तो इसी फेनोमेना ऑफ सेगमेंटेशंस को डियर स्टूडेंट अपन क्या नाम देते हैं? मेटामेरिज्म देते हैं। क्या देते हैं डियर स्टूडेंट? मेटामेरिज्म। आई बात समझ? डियर स्टूडेंट, एक और चीज याद रख लेना, जब ये मेटामेरिज्म है, ठीक है, ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट? मेटामेरिज्म हो गया, जिसके एग्जाम्पल ट्रू सेगमेंटेशन कौन कौन होंगे बेटा? कोई बताओगे ट्रू सेगमेंटेशन के एग्जाम्पल? ठीक है डियर स्टूडेंट, ट्रू सेगमेंटेशन के एग्जाम्पल होते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब एक और बात याद रखें कि इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके हम लोग समझते हैं कि इंटरनली सेगमेंट और ये, तो ये हमें कहां कहां मिलता है? तो डियर स्टूडेंट, सेगमेंट्स के जब एग्जाम्पल आप देखोगे तो सेगमेंट के एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? पहला एग्जाम्पल हो जाएगा डियर स्टूडेंट हमारा कॉरोनरी सल्कस। क्या हो जाएगा बेटा? कॉरोनरी सल्कस हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना, ये कॉरोनरी सल्कस आउटर होता है डियर स्टूडेंट, और इसके बाद इसी चीज को इंटर आर्ट्रियो वेंट्रिक्यूलर सल्कस कहते हैं। आ रही बात समझ में? जो कि इंटरनल होता है डियर स्टूडेंट। अब कहोगे कि सर ये किस में है? तो अरे भाई, ये हमारे हार्ट में है। कैसे? जरा देखो, अगर हार्ट का तुम डायग्राम बना, ठीक है, देखो बेटा, अब ध्यान देना हार्ट के बारे में। अब तुम हार्ट का डायग्राम देखोगे, देखो, ये है डियर स्टूडेंट आपका हार्ट। तो देखो, हार्ट पे ये डिप्रेशन, मतलब हार्ट डिप्रेशन में नहीं है, ऐसा नहीं करने का। ये जो बेटा प्रेजेंट है, इसी चीज को क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, बायोलॉजिकल टर्म में इस चीज को क्या कहते हैं? सल्कस कहते हैं। अब समझो डियर स्टूडेंट, पहला ये क्या हो गया? इंटर एट्रियल सल्कस हो गया। आई बात समझ में बेटा? उसके बाद ये क्या हो गया? आर्ट्रियो वेंट्रिक्यूलर सल्कस हो गया। ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट? इंटर वेंट्रिक्यूलर सल्कस हो गया।
अब कहोगे सर आपने जो अभी बताया वो तो आर्टरियोवेंट्रिकुलर सल्कस के बारे में बताया, ठीक है, और इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, इसी चीज को दूसरे नाम से अपन कहते हैं कॉरोनरी सल्कस। क्या कहते हैं बेटा? कॉरोनरी सल्कस कहते हैं। अब ये आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स को, जैसे आप जानते हो ये ऊपर वाले को अपन एट्रिया कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इसी दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो किससे? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस। जैसे बाहर साइड बेटा क्या होगा? कॉरोनरी सल्कस प्रेजेंट होगा, इनर साइड क्या प्रेजेंट होगा? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये एग्जांपल है ट्रू सेगमेंटेशन। सेम एग्जांपल डियर स्टूडेंट अपने लंग्स में होगा, ठीक है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं ना, उसमें भी प्रेजेंट होगा। ये देखो बेटा, किसी को कोई डाउट है? डाउट है बेटा किसी को? देखो डियर, अब ध्यान देना, ये कौन लंग्स हो गया? ये लेफ्ट लंग्स हो गए। ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट? राइट लंग्स हो गया। बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत बेटा? अब देखो लंग्स में डिवीजन होगा, ये देखो लेफ्ट लंग में सिर्फ ऑब्लिक्यू फीसर होंगे, ठीक है। इसमें डियर स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल फीसर होंगे और ऑब्लिक्यू फीसर होगा। तो बेटा अब समझो कि जब ये फीसर्स प्रेजेंट होंगे तो फीसर्स एक्चुअल में क्या है? सेगमेंट है ना। बोलिए फीसर्स क्या है? सेगमेंट है। तो डियर स्टूडेंट अब ध्यान देना कि इसमें टोटल कितने लोब हो गए? राइट वाले में 3, ये हो गया अपर लोब, ये हो गया मिडिल लोब, ये हो गया लोअर लोब, और इसी जगह ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट? अपर लोब और ये लोअर लोब। अब ये जो है डियर स्टूडेंट ये पार्ट, इस पार्ट का नाम अपन क्या देते हैं? कार्डियक नॉच देते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? कार्डियक नॉच कहते हैं। आई बात समझ में? कोई डाउट है बेटा? बोलो हाँ या ना। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? बोलिए। हॉरिजॉन्टल फीसर, ऑब्लिक फीसर, कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ये हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये लेफ्ट लंग इस वजह से छोटा होता है क्योंकि इधर साइड में हार्ट प्रेजेंट होता है, और राइट लंग्स इस वजह से बड़ा होता है क्योंकि इधर साइड में इसका कोई भी हार्ट प्रेजेंट नहीं होता है। बोलिए कोई यहां तक डाउट है किसी को सेगमेंटेशन समझने में? Say dear student, do you have any doubt? देखो बेटा अब हम लोग नोटोकॉर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। नोटोकॉर्ड क्या होता है डियर स्टूडेंट? सबसे फर्स्ट तो ये समझो, नोटोकॉर्ड एक्चुअल में मीजोडर्मली, क्या डियर स्टूडेंट? मीजोडर्मली डेराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर, क्या डियर स्टूडेंट? मीजोडर्मली डेराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर formed at dorsal surface, ठीक है बेटा, formed at
डॉर्सल सरफेस वो भी कब? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक टाइम। बोलो हाँ या ना? डॉर्सल सरफेस पे फॉर्म करता है एम्ब्रियोनिक टाइम पे, उस चीज को नोटोकॉर्ड कहते हैं। आप कहोगे सर डॉर्सल पहले क्या होता है, पहले आप मुझे ये बताओ। तो डियर स्टूडेंट देखो, तुम अगर आदमी की क्राइटेरिया बनाओगे तो आदमी के पास सबसे पहले क्या होगा? हेड होगा, जिसे सिविलाइजेशन। हेड के बाद क्या होगा डियर स्टूडेंट? बॉडी होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप में हो। अब ध्यान देना, ये हो गया। अब देखो डियर स्टूडेंट, जो ऑलवेज अपर सरफेस को, अपर पार्ट को क्या कहते हैं बेटा? डॉर्सल कहते हैं। जैसे हमारा पीठ है, ये डॉर्सल है। ठीक है, बॉडी का जो लोअर पार्ट है बेटा, वेंट्रल कहते हैं। आगे का पार्ट डियर स्टूडेंट एंटीरियर कहलाता है, पीछे का पार्ट पोस्टीरियर कहलाता है। डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब ध्यान देना, अब इस जगह पर समझ में आ गया, चार सरफेस है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल और वेंट्रल में। तो अब जब डॉर्सल वेंट्रल है तो क्या है जरा देखो, ये तो क्या हो गया? ये इसके पास माउथ हो गया। ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट? एलिमेंट्री कैनाल हो गया। ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट? एनस हो गया। और कॉर्डेट का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है पोस्ट एनल टेल। ठीक है बेटा, मतलब टेल प्रेजेंट होना एनस के पीछे। ठीक है, अब देखो, अब जो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर कहा गया, ठीक है, देखना, तो सबसे फर्स्ट प्रेजेंट होता है डियर स्टूडेंट ऐसा प्रेजेंट होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट कुछ टाइप में ऐसा प्रेजेंट होता है। तो बेटा ये जो रेड वाला है, ये रेड वाला कहलाता है नर्व कॉर्ड। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? नर्व कॉर्ड कहलाता है। नर्व कॉर्ड आगे चल करके दो पार्ट में बनता है, एंटीरियर ब्रेन बनेगा, ठीक है, पोस्टीरियर स्पाइनल कॉर्ड बनेगा। जानते हो ना स्पाइनल कॉर्ड किसे कहते हैं? अब डियर स्टूडेंट ये जो येलो वाला, ये क्या चीज है? ये नोटोकॉर्ड है। अब जब बेटा ये नोटोकॉर्ड है तो आगे चल करके ये क्या करेगा? वर्टिब्रल कॉलम में बनेगा। ये देखो, ये जो हड्डी है हमारे पीठ में पता चलती है, जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, जानते हो ना? अब डियर स्टूडेंट इसी नोटोकॉर्ड के आधार पर ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई हो। मतलब डियर स्टूडेंट अगर नोटोकॉर्ड है, ठीक है, तो जिस एनिमल के पास प्रेजेंट है उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग कॉर्डेट कहेंगे बेटा। ठीक है, या फिर क्या कहेंगे? वर्टिब्रेट कहेंगे। वर्टिब्रेट का एग्जांपल क्या है? श्रुति, परम। बोलो हाँ या ना? अब डियर स्टूडेंट नन यस सर। कॉर्डेट, उसमें क्या होगा? ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट हुआ तो इस चीज को अपन क्या कहेंगे? नन कॉर्डेट कहेंगे। बोलो हाँ या ना? नन कॉर्डेट के साथ साथ और क्या कहेंगे? नन वर्टिब्रेट कहेंगे। बोलिए बेटा यस और नो। और नन वर्टिब्रेट्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा बेटा इनवर्टिब्रेट एग्जांपल हो जाएगा। बोलो डियर स्टूडेंट, कोई डाउट? कोई डाउट है डियर स्टूडेंट? समझ में आ गया? एक बार में डायग्राम में समझ में आ गया कि क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट नहीं होता है? से डियर स्टूडेंट बोलिए।
कोई दिक्कत बेटा? ऑल द थिंग्स आर गुड? तो डियर स्टूडेंट, फिलहाल यही तक। हम लोग अब अपने क्लास आगे क्लास में देखेंगे, है ना? कितना है ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? जितने लोगों ने 46 बोला बिल्कुल सही है, और जो 44 बोला वो भी सही है, जो 23 पेयर बोला वो भी सही है। शाबाश मेरे बच्चों। देखो बेटा अब कैसे है, अब मैं सबको सही करूं। जिन्होंने 46 क्रोमोसोम्स बोला, ये 46 क्रोमोसोम्स पूरी बॉडी की हो गई। अब बॉडी में दो टाइप का क्रोमोसोम्स होता है। पहला होता है ऑटोसोम। ऑटोसोम डियर स्टूडेंट होता है 44, और सेक्स क्रोमोसोम कितना होता है? सेक्स क्रोमोसोम 2 होता है। अगर डियर स्टूडेंट यही सेक्स क्रोमोसोम मेल होगा तो ये क्रोमोसोम कितना होगा? XY होगा 2। अगर यही सेक्स क्रोमोसोम फीमेल होता है डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? XX हो जाएगा। बोलो यस और नो। आई बात समझ में कि नहीं आई समझ में? क्लियर है बेटा? अब जरा देखो, अब इसका पेयर में लिखा जाए तो टोटल 23 पेयर हो गए। बोल दे भाई, बोल दे, टोटल कितने हो गए? 23 पेयर हो गए। आहो, देखो भाई, अब ये जाइगोट होगा। जाइगोट पे जाकर के अब क्या बनेगा? ब्लास्टुला बनेगा। अब ब्लास्टुला में डियर स्टूडेंट सेल का डिवीजन हो जाएगा। जैसे ये बाहर वाला हो गया ना, ये देखो, ये बन जाएगा बाहर वाला, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहेंगे। फिर बीच में क्या बनेगा? बीच में मीजोडर्म बनेगा, और लास्ट में डियर स्टूडेंट क्या बनेगा? एंडोडर्म बनेगा। मतलब ये क्या हो गया? ग्रीन वाला, ग्रीन वाला एंडोडर्म हो गया। ठीक है, बीच वाला क्या हो गया? मीजोडर्म हो गया। ठीक है, और बेटा मीजोडर्म के बाद जो बाहर वाला हो गया, क्या हो गया? ये एक्टोडर्म हो गया। क्या ये नाम याद हम रख पाएंगे? बिल्कुल रख पाएंगे। क्यों रख पाएंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं डर्मा का मतलब क्या होता है। डर्मा का मतलब होता है स्किन, या फिर इस चीज को आप कह सकते हो लेयर। ओके, सो बेटा एक्टो का मतलब हो गया आउटसाइड। क्या हो गया डियर स्टूडेंट? आउटसाइड। मीजो का क्या हो गया? मिडल। और एंडो का क्या हो गया? एंडो का हो गया डियर स्टूडेंट इनर। ओके, outside, middle और inner layers are known as ectoderm, mesoderm and endoderm. Dear student, say yes or no any type of problem बेटा? ठीक है, अब समझो इसी मीजोडर्म से बेसिकली जो मिडल लेयर है उससे डेराइव्ड होगा नोटोकॉर्ड। ठीक है बेटा, अब ये नोटोकॉर्ड एक्चुअल में दिख रहा होगा रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हमारे बॉडी के अपर सरफेस पे होगा, जिसे डॉर्सल कहते हैं। डॉर्सल को क्या कहते हैं बेटा? अपर सरफेस कहते हैं। क्लियर है? ये डियर स्टूडेंट सरफेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक टाइम पे प्रेजेंट होगा, जिसमें डियर स्टूडेंट देखो लेयर है, एक अपर है, अपर को डॉर्सल कहते हैं, लोअर को वेंट्रल कहते हैं, एंटेरियर पोस्टेरियर कहते हैं, मतलब हेड रीजन को एंटेरियर कहते हैं, टेल रीजन को पोस्टेरियर कहते हैं। इसमें कॉर्डेट के फीचर्स बने हो। पहला देखो माउथ है, ट्यूब विद इन ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल है, और साथ में पीछे में क्या प्रेजेंट है? एनस प्रेजेंट, जो एक्सक्रीशन करने में मदद करता है। साथ साथ डियर स्टूडेंट एनस के पीछे पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है। इसमें देखो एक चीज प्रेजेंट है जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम के तौर पर रोल प्ले करता है। मतलब आज का हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, देखो हमारे पीठ के पीछे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम जो प्रेजेंट है, ये वर्टिब्रल कॉलम क्या हो गया बेटा? जरा बताइए। यही वर्टिब्रल कॉलम हमारे बॉडी को प्रॉपर खड़ा रखने में मदद करता है। ठीक है,
अब डियर स्टूडेंट इसके अंदर में ये रेड कलर वाला दिख रहा होगा, इसे नर्व कॉर्ड कहते हैं। तो नर्व कॉर्ड का बेटा एंटीरियर पोर्शन बनता है ब्रेन, और जबकि पोस्टीरियर पार्ट क्या बनता है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड। बोलिए यहां तक किसी को कोई डाउट? जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हुआ उसे कॉर्डेट कहेंगे। कॉर्डेट का एग्जांपल बेटा परम, पी से पाइसेस मतलब फिशेस, ए से एम्फीबियन, आर से रेप्टाइल, ए से एप्स, एम से मैमल। क्लियर है बेटा? फिर से रिपीट करेंगे। कॉर्डेट में कौन कौन? परम, पी से पाइसेस, ए से एम्फीबियन, आर से रेप्टाइल, ए से एप्स, एम से मैमल। फिर से रिपीट करेंगे। पी से पाइसेस, ए से एम्फीबियंस, आर से रेप्टाइल, ए से एप्स, एम से मैमल। कोई दिक्कत बेटा? नील कटर। आई बात समझ में बेटा? अब दूसरा देख लो, नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स के रिगार्डिंग याद करने के ट्रिक्स है ना बेटा। ये परम है, टेंशन क्यों ले रहे हो? डोंट टेक टेंशन डियर स्टूडेंट व्हेन आई एम हियर। आई बात समझ में बेटा? नेक्स्ट देखो, जिसके पास ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं रहेगा उसे अपन क्या कहेंगे? नॉन कॉर्डेट्स है। क्या एनसीईआरटी के सारे फीचर्स प्रेजेंट हो गए? अब नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओम आई नीड अटेंडेंस, प्लीज बेटा आप अटेंडेंस का एक चीज कर देना, भेज देना स्क्रीनशॉट लेकर के। यस सर। ठीक है, सेगमेंटेशन हो गया बेटा, बॉडी प्लान हो गया। अब डियर स्टूडेंट अब हम लोग अपने तरीके से देखेंगे जिस चीज को अपन कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। डियर स्टूडेंट देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम देखना डियर स्टूडेंट, तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक ओपन सर्कुलेशन होता है, दूसरा क्लोज सर्कुलेशन होता है। अब ध्यान दो कि ओपन और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट देखो, पहला सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर एक्चुअल में आप डिफाइन करना चाहते हो तो ये डिफाइन करो, ऐसा सिस्टम मतलब अ सिस्टम इन विच क्या आवर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जानते हो ना बेटा, किसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू अपन ब्लड को कहते हैं, ठीक है? अ सिस्टम इन विच आवर कनेक्टिव टिश्यू, क्या बेटा? आवर कनेक्टिव टिश्यू। आई बात समझ में? आवर कनेक्टिव टिश्यू फ्लो इज नोन एज व्हाट? सर्कुलेटरी सिस्टम। उस चीज को अपन क्या कंसिडर करते हैं डियर स्टूडेंट? सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिडर करते हैं। अब जरा देखो कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के हो गए, ठीक है बेटा? अब 2 टाइप के हो गए तो ये टाइप का पहला कैसा? पहला है ओपन टाइप। क्या है बेटा? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। समझो बातों को, यहां पर ध्यान देना, ठीक है? जिसमें डियर स्टूडेंट कि इसमें जो ब्लड है ना वो हार्ट के बाहर निकल जाता है, ठीक है? और टिश्यूज और सेल में डायरेक्टली प्लेस्ड होता है, बाद से रहता है। मतलब अगर तुम एक बकेट पानी लिए और पानी को तुम फर्श पर फैला दिए, उस चीज को ओपन टाइप कहते हैं। लेकिन बेटा घर में जो शावर होता है, बाथरूम में पानी वगैरह होता है, तो उसमें देखो एक क्लोज्ड चैनल होता है, टंकी से लेकर के नल के बीच तक में बिल्कुल क्लोज सिस्टम होता है। क्या बीच में कहीं पानी लीक करता है? नहीं करता, उसे क्लोज सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है? लेकिन बेटा ओपन सर्कुलेशन कब कहते हैं? जब वो पानी को आप ओपन किए शावर के नीचे या टैप के नीचे, उसे नहा लिए, पानी फैल गया वॉशरूम में, पानी जैसे जैसे डालते जा रहे हो पानी बढ़ता जा रहा है, एक्सेस, वो नाली से बाहर निकलता जा रहा है। आई बात समझ? बोलिए यस और नो।
क्या ये चीजें आपको समझ में आया, ओपन सर्कुलेशन और ये, बोलो बेटा। चलिए देखिए, मैं एक थोड़ा सा पहले सिंपल डायग्राम बनाता हूं। सिंपल डायग्राम ये है बेटा कि हार्ट है, ब्लीडिंग बेटा टर्म दूसरा है, ब्लीडिंग को अपन जोड़ ही नहीं सकते, फ्लो जोड़ते हैं। आप सारे लोगों को मेरी बातें समझ में आती है ना बेटा? अगर कभी भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत बोल देने का कि सर देखो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, सर मुझे बताओ, तो मैं बता रहा हूं बेटा, विश्वास मानो, तुरंत आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स मुझे समझ में आनी चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। आई बात समझ में? पक्का चलेगा ना? प्रॉब्लम बताओगे ना मीत? मीत बायोलॉजी में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो बेटा, अब देखना, ये हार्ट है, ये हमारा बॉडी का क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। क्या है बेटा? पंपिंग ऑर्गन है, जो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। ये हार्ट से अब जिस चैनल से ब्लड अवे की ओर जाएगा उस रीजन को अपन क्या कहेंगे, उस ट्यूब का नाम देंगे अपन आर्टेरी नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा? आर्टेरी। आर्टरीज का डेफिनेशन होता है कि वो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर के जाएगा, उसे आर्टरी आर्टरी कहेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, वेन्स का क्या? वेन्स उसे कहते हैं जो डिफरेंट रीजन से ब्लड को कलेक्ट करता हुआ कहां की ओर एंटर करेगा, हार्ट में एंटर करेगा। उस चीज को अपन क्या कहते हैं, उस चीज को वेन्स कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट देखो, यहां पर ब्लड आकर के क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके सराउंडिंग में मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना? ये सराउंडिंग में तो फैल गया ब्लड, ठीक है। तो बेटा ये क्या कहलाया, ये जो स्पेस है, इसी स्पेस को तो साइनसेस कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, टिश्यू एंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, बोलो यस और नो। अब डियर स्टूडेंट देखो, तो अब डिफाइन करो ओपन सर्कुलेशन किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ओपन सर्कुलेशन में देखो, ब्लड जो होता है पंप्ड होता है, ठीक है, आई बात समझ में? पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट, ब्लड क्या हो रहा है बेटा, देखो, पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू बेटा। क्या देखो, यहां पर सेल और टिश्यूज है ना, वो क्या चीज होते हैं, डायरेक्टली बाथ इन इट। आई बात समझ में? जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, ओपन टाइप ऑफ सर्क्यूलेशन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या, एक तो ऐसा हो, तो अब कहोगे कि सर आपने बात को सही कहा सर, मैं मानूंगा आपकी बातों कि हार्ट है, हार्ट में जब एक बार ब्लड बाहर निकल गया इस कैविटी में, जिसे साइनसेस कहते हैं, साइनसेस को क्या कहते हैं बेटा,